बच्चों का, पबजी और कैंडी क्रश खेलते हैं और फिर अपने मम्मी पापा को क्या करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से समझा देते हैं। नहीं, हमको बच्चों से समझना नहीं है, बल्कि हमें बच्चों के साथ स्ट्रिक्टली उनके साथ लगना है कि वो हर एज में अपने और हर मोमेंट में, एजुकेशन चाहे स्कूल में हो या एजुकेशन मेरे गैजेट पे हो, हमें उसमें बच्चों को पूरी तरीके से प्रॉपर्ली एनरोलमेंट कराना है। नाउ लेट्स कम अप टू द नेक्स्ट वन, करिकुलम डिस्ट्रीब्यूशन। आप में से कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो नए हैं, उनको मैं बताना चाहूंगी कि हम लोग ने कोविड-19 को देखते हुए सारा जितना भी स्टेशनरीज है, सब कुछ है, बच्चों की क्लास वाइज जो है हमने अपने स्कूल के स्टेशनरी काउंटर पे अवेल करा दिया है। अगर आपको स्टेशनरीज या कोई भी बच्चों की बुक को खरीदना है या कुछ भी करना है, तो यू कैन कम टू द स्कूल एंड यू कैन परचेज दैट और यू कैन अचीव दैट स्टेशनरी। नेक्स्ट इज, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप लोग का अगर एड्रेस चेंज होता है, पेरेंट्स आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपका एड्रेस चेंज होता है या आपका फोन नंबर चेंज हो रहा है या फिर आप चाहते हैं कि व्हाट्सएप पे या ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों का नया फोन नंबर एनरोल्ड हो जाए, तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप स्कूल में आकर, या तो आप अगर स्कूल नहीं आ पा रहे तो आप टीचर्स को फोन करके या व्हाट्सएप में कम्युनिकेट करके आप उनको बोल सकते हैं। एंड फाइनली अगर आप स्कूल आ सकते हैं तो आपकी प्रोफाइल है, एडमिशन के टाइम में हम एडमिशन फॉर्म और रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हैं, तो हम उसमें आपकी इंक्वायरीज को क्या कर सकते हैं, वहां पे चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब मेरा बच्चा किंडरगार्टन में है तो उसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रिपोर्ट कार्ड में कैसा होना चाहिए। सो दिस इज एन एकेडमिक करिकुलम, द एकेडमिक करिकुलम फॉर द किंडर वंस, टाइनी टॉडलर्स। For the tiny ones from pre-NC to KG, we have 2 semesters. In that 2 semester, first semester we have which falls from April to September, and we have 2 UTs along with half yearly. And then for the final semester, second semester, it goes from the month of October to March. Then we have UT3 and UT4 along with finals. प्राइमरी एंड मिडिल विंग, क्लास फर्स्ट से लेके क्लास 8 तक का बच्चों का जो रिपोर्ट कार्ड बनता है, उनका मार्क डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट सेमेस्टर में इट विल स्टार्ट फ्रॉम अप्रैल टू September 21. So what they have, UT1, UT2, half yearly, then student enrichment. स्टूडेंट एनरिचमेंट में इसमें हम बच्चों को कुछ असाइनमेंट्स देते हैं, तो वो असाइनमेंट्स हो गए या कुछ क्विज हो गई, तो वो असाइनमेंट्स या क्विज के थ्रू हम बच्चों की जो 20 मार्क्स का जो हम लोग उनका करते हैं उसमें मार्क्स देते हैं। सेकेंडली पोर्टफोलियोज होता है कि बच्चे को हम कोई प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं या फिर बच्चों को कोई भी एक्सकर्शन साइट्स पे भेज रहे हैं, तो वहाँ पे बच्चा क्या करता है, उसको पहले ऑब्जर्व करेगा और उसमें वो अपनी रिपोर्ट बाइंडिंग करेगा। एंड दिस इज ऑल्सो अ मार्क्स गेनिंग एनरिचमेंट। नेक्स्ट इज द स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल। स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल ये ऑडियो होता है जिसमें बच्चा जो होता है, इट इज बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी, जिसमें बच्चे को अपने आप को एड्रेस करना या लेटेस्ट टॉपिक्स पे या लेटेस्ट करंट अफेयर्स पे जब वो उस टॉपिक्स को डिस्क्राइब करता है तो उसको हम लोग टेप करते हैं और बच्चों की फ्रीक्वेंसी देखते हैं कि वो दोनों लैंग्वेज में कितना कॉम्पिटेंट है। नेक्स्ट इज सेकेंड सेमेस्टर, अगेन इट इज फॉर UT3, UT4, फाइनल टर्म, स्टूडेंट एनरिचमेंट। देन वी हैव स्मॉल प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट्स डज नॉट मीन राइटिंग। दिस टाइम हमने जो प्रोजेक्ट्स बनाए वो इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स है कि बच्चे छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करके वो किस तरीके से, जैसे डेली हैक्स जो होते हैं, लाइफ हैक्स, कि अगर उसके पास पेप्सी की बॉटल है तो वो पेप्सी की बॉटल को कैसे वो वैक्यूम क्लीनर में कन्वर्ट कर सकता है।
सो दीज आर द स्मॉल प्रोजेक्ट्स जो हम बच्चों को डिस्क्राइब भी करेंगे और बच्चों से बनवाएंगे भी, एंड दिस इज ऑल्सो अ मार्क्स टेकिंग। फाइनली वी हैव स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स। नेक्स्ट इज, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सीबीएसई ने अपना पैटर्न चेंज कर दिया है, और पैटर्न चेंज उन्होंने करा है, और वो पैटर्न चेंज इट इज फ्रॉम क्लास 9 टू क्लास 12। उन्होंने ये पैटर्न इसलिए चेंज करा है सीइंग दिस पेंडेमिसिटी। तो पेंडेमिसिटी में क्या हुआ है, इस बार जो है 10th और 12th के एग्जाम नहीं हो पाए, तो सीबीएसई ने एक अपनी स्ट्रॉन्ग पैनल को बना के उन्होंने अब एग्जामिनेशन पैटर्न को चेंज करा है। सो वी हैव 2 टर्म्स, टर्म 1 एंड टर्म 2। इसमें स्टूडेंट का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये होम एग्जामिनेशन नहीं है, बाहर से ऑब्जर्वर आएगा और ऑब्जर्वर के अंडर ही ये सारा जितना भी एग्जाम होगा वो पूरा कंप्लीट होगा। और इट कुड बी in school also, or it could be in the centers also. Okay, and term 1, term 2. In term 1 we will have an MCQ seeing the situation, it could be online also or it could be offline। और ये MCQ जो 90 मिनट्स का होगा, ये MCQ जो होगा ये 30% हमारे बोर्ड के रिजल्ट में वो एड ऑन होगा। सेम इज फॉर टर्म 2, we have a subjective in a theoretical point, तो वो राइटिंग सेशन में होगा, और ये जो होगा आप लोगों को सेंटर्स में जाके वहाँ पे अपना एग्जाम देना होगा। सब्जेक्ट जो आपके जो जितना भी कंटेंट है वो क्या करा गया है, वो 50-50% डिवाइड हो गया। 50% it will be there in first term and 50% will be there in the final term। Finally, if you see there is an internal assessment marks for all the students of class 9 to 12। This is an important outlook what it is there। अगर आप अपनी इंटरनल असेसमेंट रिपोर्ट को सबमिट नहीं करेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि इंटरनल असेसमेंट विल नॉट बी देयर इनटू द स्कूल टेबल। इट विल बी डेफिनेटली आफ्टर कलेक्शन, इट विल बी मूविंग स्ट्रेट अवे टू द सीबीएसई नोएडा एज योर डॉक्यूमेंट्स। तो इंटरनल असेसमेंट में जो पोर्टफोलियोज हैं, आपके प्रोजेक्ट्स हैं, जितना भी आपका राइटअप्स है, यू नीड टू गिव टाइम टू टाइम व्हेन वी विल गिव यू इनटू अ फॉर्म ऑफ इन द पीडीएफ और समथिंग लाइक। तो जो भी टाइम है आप अपने टाइम के अनुसार उन रिपोर्ट्स को फाइंड अप करके हम लोग को सबमिट करेंगे। नेक्स्ट इज इंटरनल असेसमेंट। लाइक फॉर साइंस वी हैव फिजिक्स, केमिस्ट्री, bio, maths and physical education, they are all project based. You need to find out a project for this। Same is for commerce, business studies, accounts, economics, like IPs and physical education। So there also you need to submit the reports or whatever the projects are there, you need to submit for acquiring the marks। Post holistic activities are also there, जो हम बच्चों को कराते हैं, गेम्स, योगा, सीसीए एक्टिविटीज में जैसे बच्चों की आर्ट एंड क्राफ्ट कॉम्पिटिशंस हो गए, डांस, म्यूजिक, लाइक इवन फॉर ताइक्वांडोज वी हैव हियर एन इंटरनेशनल प्रेयर इज देयर एंड ही इज आवर टीचर मिस्टर संजय। तो हम लोग मार्शल आर्ट्स भी इस बार से इंट्रोड्यूस करा है अपने पोस्ट होलिस्टिक करिकुलम में।